ये जो आपका ये एक शरीर है, ये हुआ व्यष्टि, अब जैसा व्यष्टि वैसा समष्टि। इतना ही संबंध है। कह रहे फिर आ जाओ पुरानी उदाहरण, मेरे भूल तो नहीं गए ना तुम? वृक्ष और जंगल, जल बिंदु और जलाशय, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तो चलता रहेगा। अब इसमें एक तीसरी चीज जो उन्होंने कही थी कि जब किसी भी जलाशय में प्रतिबिंब पड़ता है, it doesn't matters what is the size of water body, whether it is a glass or a jug or a big pan or a big kadai or big whatever cauldron, the reflection of the moon will be same. तो समष्टि ईश्वर और व्यष्टि जीव, दोनों में एक ही परब्रह्म का प्रतिबिंब है, उसमें कोई फर्क नहीं। देखो एक वृक्ष और एक जंगल में फर्क है भी और नहीं भी। एक वृक्ष काट दो, जंगल तो भी है, पर एक 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 करके सारे वृक्ष काटिए तो जंगल ही नहीं बचेगा। तो जीव में जो चैतन्य का रिफ्लेक्शन है वही एक ही है, और ईश्वर में जो रिफ्लेक्शन है वो भी उसी एक का ही, उसमें कोई भेद नहीं। किसमें भेद नहीं है? चैतन्य में। पर जिसमें हो रहा है रिफ्लेक्शन, जीव और ईश्वर, उसमें भेद है, उसमें भेद। आज ही चर्चा हो रही थी, एक ने कहा लो जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारा पैसा वहीं पर है। तो एक आदमी कहता है फाइनेंस मिनिस्टर को, और वो खड़ा था रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ। तो आदमी जाके कहता तुम में और हम में क्या फर्क, हमारे पास भी पैसे, तुम्हारे पास भी पैसे। एक आदमी बड़े उद्योगपति को जो खरबोपति है उसको कहता तेरे और मेरे में क्या फर्क, हमारे पास भी पैसे, तुम्हारे पास भी पैसे। पर भाई तुम दोनों के पैसों में कोई फर्क है या नहीं? यही फर्क जीव और ईश्वर में आ जाता है। जीव और ईश्वर का फर्क बरकरार रखते हुए जो उपदेश होता है उसे कहते भक्ति। ये जीव तू छोटा है, प्रभु के सामने बहुत नम्रता से रहे, प्रभु को याद कर, कल्याण वही करेंगे, दया वही करेंगे, पार वही लगाएंगे, करुणा वही करेंगे, तेरा उनके बगैर कुछ नहीं। ये हुआ भक्ति मार्ग। अब आप उस ईश्वर को राम कह लो, कि कृष्ण कह लो, कि निर्गुण कह लो, कि निराकार कह लो, कि सतपुरुष कह लो, कि सतनाम कह लो, कि वाहिगुरु कह लो, all names are of one entity. पर वेदांत इससे 2 कदम और आगे जाता है कि जिस ईश्वर की तू आराधना कर रहा है और तू जो आराधना कर रहा है, माना तो जीव है, माना वो ईश्वर है, पर ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि उसका अंतःकरण, ये दोनों हटाओ, चेतन चेतन एक ही है। चेतन में कोई भेद नहीं। अंतःकरण में आसक्ति बनाए रखे हुए, अंतःकरण को अपनी आइडेंटिटी बना के रखे हुए में आप कहो हम ब्रह्म हैं तो ये गप हो जाएगी, ये झूठ हो जाएगा। अंतःकरण को छोड़ के, अंतःकरण से स्वयं को परे करके तब तुम कह सकते हो मैं चैतन्य सच्चिदानंद परब्रह्म हूं।